ऐसे पीड़िता हैं किन्हीं से 50,000, किन्हीं से 30,000, किन्हीं से 1,00,000 रुपया महिला विकास मंच के नाम पर महिला विकास मंच के सदस्यों के द्वारा ही लिया जा रहा है, जो आज क्लेम कर रही हैं। लेकिन जिस उद्देश्य से खोला गया वो उद्देश्य पूरा होते हुए नहीं नजर आ रहा है, ये कहीं और डाइवर्ट हो रहा है। और उसके साथ साथ उसी के वजह से कई और महिलाएं हैं जो उस तरह की संस्था खोलकर धंधा करने का वो मतलब नहीं था, मतलब बिजनेस करना। इसको तो समाज सेवा के भाव से खोला गया था, लेकिन अभी ये एक बिजनेस बन गया है। इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, तो बिजनेस बन गया है तो अब बिजनेस को रोकेगा कौन, ये बताइए। आप कहते हैं ना, हम जब कीचड़ साफ करने चलते हैं तो डेफिनेटली हाथ में भी कीचड़ लगेगा, पैर में भी कीचड़ लगेगा, और जब झाड़ू मारेंगे कीचड़ साफ करेंगे शरीर पे भी छींटा पड़ेगा। आज वही छींटा का नतीजा है जो बिड़ू भाई ने इतना महिला विकास मंच की ये ऐसे करती हैं वैसे करती हैं अभद्रता, ये वो जलबलाहट ही थी ना। मैं चाहती तो बहुत आराम से इन चीजों को इग्नोर करके, कुछ किसी का नहीं बिगड़ता, 4 दिन यूट्यूब पे चलाइएगा, काम खत्म, 5वां दिन लोग भूल जाता है। लेकिन ये मेरा बड़प्पन है ना कि मैं गाली सुनने के बाद भी मैं इस व्यक्ति के साथ, इस भाई के साथ बैठी हूँ, इस जानने के लिए कि भाई तूने ऐसा बोला क्यों, तेरा प्रॉब्लम क्या था, तेरे पास साक्ष्य क्या था, तू मुझे बता। मुझे समाज में कार्य करना है, मैं भागने वाली महिला में से नहीं हूँ कि किसी ने मेरे पे आरोप लगाया और मैं भाग के खड़ी हो जाऊं, क्योंकि जो सच्चा होता है ना उसको डर किसी बात का नहीं होता है। तो जब इन्होंने मुझे अभी बंद कमरे में दिखाई चीजें, बहुत सारी चीजें हैं इनके पास, और ये सच्चाई है कि है, और मैं ये जानती भी हूँ कि ऐसा होता है। ऐसा से एक सवाल रहेगा मैम, उन्होंने बोला था कि महिला विकास मंच के अंदर धंधा होता है, महिलाएं उनकी गलत करती है, ऐसा उनका वीडियो भी काफी ज्यादा चला है। इस बारे में आज आप और वीरू जी एक साथ मिले हुए हैं, सामने किरण जी भी है। देखिए क्या हुआ है ये कि आप सबको एक होना पड़ा है। अब धंधा की परिभाषा तो बहुत चीज होती है, लेकिन उस धंधे के साथ इन्होंने एक चीज और बोला था कि कपड़े भी महिलाएं उतार लेती हैं जी। तो इसका कोई साक्ष्य इनके पास नहीं है। इन्होंने हमारे ही टीम में कभी, और खुल के बोलते हैं, हेप्टा फाउंडेशन के चेयरमैन जो अपने आप को कहते हैं, ये चीज बहुत पहले हमें पता थी, जिन्होंने कहा इन्हीं के परम मित्र ने बताया, ठीक है, जो कहते हैं आज जाने कितनी महिलाएं मेरे पास बैठी हैं, महिला वो भी, और जाने कितनी महिलाएं उनकी वजह से प्रताड़ित हुई हैं इस शहर में। कितनों का पैसा, कितनों का ये, अरे भाई क्या जरूरत है किसी के निजी मामले में हम फटे में टांग अड़ाएं। लेकिन आप जब मेरे पे हाथ डालें, सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है कि वैसे लोग को भी तो आप ही बोलते हैं कि वो मेरे परम मित्र हैं, और आप ही उस इंटरव्यू में भी बोले थे ना कि वो परम मित्र क्योंकि हैं, वो ऐसा दर्शा रहे हैं ना मुझे। अब ये बताओ तो वैसे परम मित्र जिनके वजह से न जाने कितना महिला का सम्मान चला गया, इज्जत चला गया, वो धजिया उड़ा रहा है, वैसे मित्र को साइड कब किया जाएगा वैसे मंच से? ऑलरेडी साइड है मंच से, वो मेरे ख्याल से 2 साल 1.5 साल पहले ही वो साइड है। ऐसा नहीं कि हमारे मंच में किसी पद पे वो हैं, या अब सवाल है हमारा प्लेस है, हम वर्किंग प्लेस में बैठे हैं या मिल रहे हैं जुल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि अरे तुम, वो भी नहीं आएंगे तो नमस्ते प्रणाम पाती होता है। लेकिन किसी की हैबिट होती है भाई, सुनो, कुछ लोगों की हैबिट होती है कि जब तक वो 10 लोगों का महिला का चरित्र हनन नहीं करेंगे, वो आपके साथ बैठेंगे भी, वो आपके साथ खाएंगे भी, वो आपके साथ सारी चीजें भी शेयर करेंगे, और उसके बाद वो आपको नंगा भी करेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति को, अब आप ही ने मुझे अभी बंद कमरे में बहुत सारी बातें बताई, तो आप ये सोचिए जिस व्यक्ति को लोग भाई की नजर से देखता है, और वो व्यक्ति अगर अपनी बहनों को इस तरह जलील करे, तो मैं आपको दोष कहाँ दे रही हूँ? मैं तो धन्यवाद करने पहुंची हूँ कि वीरू ने मेरी आंखें खोली, मेरी आंखें खोली वीरू ने, और मुझे पता चला, और मैं आज फिर यहाँ बैठ के निडर भाव से ये कह रही हूँ कि जितना एविडेंस आपने मुझे दिखाया है, उस एविडेंस के आधार पर जिन जिन महिलाओं का समाज में शोषण हुआ है पैसे की बदौलत, जिन जिन महिलाओं से XYZ, मैं नाम किसी का नहीं ले रही हूँ, लोगों ने पैसे दिखाए हैं, लिए हैं, और उनको मदद नहीं की गई है। नंबर तक ब्लॉक कर दिया गया उन लोगों का, देखा है मैंने, देखा आपने दिखाया, नंबर ब्लॉक कर दिया गया, और नंबर ब्लॉक के साथ साथ उनको अभद्रता के साथ गाली बकी गई। तो वैसी परिस्थिति में आज ये गाली बका है, कल वो बकेगा, क्योंकि सब ये समझते हैं कि इस कार्य की जन्मदाता वीना मानवी है बिहार में, तो गालियां मुझे खानी है इस चीज के लिए। क्यों मैं खाऊं भाई, क्यों मैं खाऊं? अनजाने में कभी मुझसे भी कोई गलती डेफिनेटली हुई होगी, लेकिन मेरी अंतिम कोशिश रहती है कि मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो,
और अंत तक कोशिश होगी। मैं चाहती तो इन चीज़ों पे गलथेतरी कर सकती थी, छुप के भाग सकती थी, मेरे परिवार को ट्रोल किया गया, मेरे बच्चों को ट्रोल किया गया, फिर भी मैं नहीं भागी, बैठी हूँ सामने जवाब देने के लिए। देखिए, संस्था का जहाँ तक मेरे अनुसार मानना है कि संस्था का आप जो संस्था खोली है वो सिर्फ महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के हक के लड़ाई के लिए 100% आप कर भी रही हैं, लेकिन वही महिला जो आपके संस्था में है महिलाओं के साथ चीरहरण कर रहे हैं, उसके लिए अब आगे क्या करने वाली हैं? देखो एक चीज सुनो, जब मुझे पता चला है कि मेरे दरवाजे पे किसी महिला का चीरहरण हुआ है, तो उसी वक्त मैंने कोशिश की है वहां पे उस चीज को रोक लगाने की, ठीक है, जब पता चला। अभी भी मुझे पता चला, अब आगे मैं यही कर सकती हूँ, जिनका भी चीरहरण हो रहा है भाई, आप गुप्त रूप से, आपके परिचय को भी हम गुप्त रखेंगे, एकदम लिखित कंप्लेन कर दीजिए, आप मुझे मत कीजिए, इन्हें कर दीजिए। और आपके साथ अगर किसी भी तरह का कोई पैसा लिया गया है, कोई शोषण किया गया है, और महिला विकास मंच का अकाउंट बना हुआ है, आप क्यों किसी के पर्सनल अकाउंट में पैसे डालते हैं? उनकी भी तो गलती है, वो सीधे साधे भोले भाले लोग, उन लोग को बोला जाता है, क्योंकि हमारे बिहार में ज्यादातर लोग जो है अनएजुकेटेड है, और महिलाओं को तो ऐसे भी शिक्षा से दूर रखा गया है। हाँ। अभी भी रखा जाता है, उनको 4 दीवारों के अंदर में रखा जाता है, तो उनको उतना नॉलेज नहीं होता है। और वैसी परिस्थिति में जब चारों तरफ के रास्ता बंद हो जाता है, तो एक रास्ता, एक उम्मीद दिखता है बिना मानते। आपके पास आते भी हैं लोग, लेकिन आने के बाद जिस उम्मीद से वो आते हैं उससे कई गुना उम्मीद उनका टूट जाता है, और वो कहीं के नहीं रहते हैं। सही, ऐसा क्यों? एग्जैक्टली, मान सकते हैं गलतियां होती हैं, लेकिन जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, जिनके साथ ऐसा होने के बाद काम मतलब जिनको मदद नहीं की गई है, आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि 10,000 रुपए ले लो और उसके बाद एक बार पीड़िता को गाड़ी में बैठाओ और उसके घर घूम के चले आओ, हो गया केस बस। उसके साथ वहाँ पे बुजुर्ग माता पिताओं को गरियाओ, धमकाओ, उसके बाद वो उनकी हिम्मत नहीं है कि आप लोग जैसे, कैसे आएगा? कोई गरीब व्यक्ति नहीं आ सकता ना, उसको क्या पता क्या रास्ता है, कैसे यूट्यूबर्स मिलेंगे, कैसे मीडिया तक जाना है, वो वहीं टूट के फिर वो दम तोड़ देता है। तो